सवाल है लो क्या है? जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। जी सर, थैंक यू। आज का सत्र 21 फरवरी 1981 में रिकॉर्ड किया गया है। इस बुक में दी गई जो भी जानकारी है वो आप उसको मान सकते हैं, जान सकते हैं या खारिज भी कर सकते हैं। डॉन। अच्छा, तो यह एक के कानून के पहले विकृति होने के कारण मैं मान रहा हूं कि ये अनंत बुद्धिमानियता का कानून है। अन्य सारी विकृतियां जो रचना का कुल अनुभव है वह इसी से उत्पन्न होती है। यह सही है? रा। हाँ, यह सही और गलत दोनों है। आपके माया जाल में सारे अनुभव स्वतंत्र इच्छा के कानून या भ्रम के तरीकों से उत्पन्न होते हैं। दूसरे अर्थों में जो भी हम सीखते हैं वह अनुभव होता है। डॉन। मुझे इस बारे में सोचना होगा और अगले सत्र में इसके बारे में सवाल पूछने होंगे, इसलिए मैं अब आगे बढ़ूंगा और जो अपने मुझे दूसरी विकृति के बारे में बताया है, यानी कि प्रेम की विकृति, उस पर बात करना होगा। क्या यह सही है? रा। हाँ, यह सही है। डॉन। मैं चाहता हूं कि आप प्रेम को दूसरी विकृति के अर्थ में परिभाषित करें। रा। इसे स्वतंत्र इच्छा की मुख्य विकृति के साथ अनंत बुद्धिमानियता या एकता या एक रचयिता की पृष्ठभूमि की तुलना में परिभाषित किया जाना चाहिए। प्रेम शब्द को फिर एक फोकस के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें रचयिता अपने चुनाव से फोकस लगाता है और इस तरह अनंत बुद्धिमानिता की क्षमता से एक तरह की ऊर्जा का निर्माण होता है जो काफी उच्च स्तर का होता है, जिसे बुद्धिमानी ऊर्जा कहते हैं। इसे तब आपके लोगों द्वारा एक क्रिया के बजाय वस्तु के रूप में देखा गया था। इस अनंत अत्यंत मजबूत ऊर्जा के फोकस के सिद्धांत को रचयिता के रूप में पूजा गया, बजाय कि लोग इसे एकता या वननेस मानते जिससे सभी प्रेम निकलते हैं। डॉन। क्या प्रेम प्रेम क्या प्रेम की कोई मैनिफेस्टेशन है जिसे हम कंपनता कह सकते हैं? रा। हमें फिर से अर्थ संबंधी कठिनाइयां हो रही है। प्रेम या समझदारी की कंपनता या घनत्वता दूसरे विकृति के रूप में इन शब्दों को एक ही अर्थ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रेम प्रेम की विकृति विभिन्न रचनाओं की महान उत्प्रेरक और प्रमुख सहरचयिता है जो कि अनंत बुद्धिमानिता का उपयोग करती है। उस घनत्वता की प्रेम की कंपनता जिसमें वह लोग जिस क्रिया को सीख रहे हैं उसे प्रेम कहते हैं, जो बिना किसी प्रमुख विकृति की होती है। फिर
वह प्रकाश या ज्ञान के तरीके ढूंढते हैं। इस प्रकार कंपनता के अर्थ प्रेम है, प्रकाश का उपयोग करती है और अपनी प्रकृति में प्रकाश का मार्गदर्शन की शक्ति रखती है। यदि आप इस समानता का इस्तेमाल करेंगे तो इस प्रकार कंपनता परिसरों ने अपनी एकता में रचना की पुनरावृत्ति कर दी। इस प्रकार उस विशाल हृदय के धड़कन का लय या प्रवाह दिखा। डॉन, मैं एक बयान दूंगा जो मैंने भौतिक विज्ञान से निकाला है। हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं यह उसके काफी करीब भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। लार्सन का कहना है कि सब कुछ गति है जिसे हम कंपनता के रूप में ले सकते हैं, और वह कंपनता जो कि शुद्ध कंपनता है कभी भी तरह के भौतिक या किसी अन्य रूप में या किसी घनत्वता में नहीं है। उस कंपनता से जो सबसे पहली चीज निकलती है उसे हम फोटोन कहते हैं, जो प्रकाश के कण होते हैं। मैं इस भौतिक समाधान तथा प्रेम और प्रकाश की अवधारणा के बीच एक समानता बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या यह उस अवधारणा के करीब है या नहीं जिसने प्रेम प्रकाश को बनाता है? रा, हाँ, ये सही है। डॉन, फिर हम इस अवधारणा को और विस्तारित करते हैं। हमारे पास प्रेम की अनंत कंपनता है जो मेरा मानता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हो सकती है। यदि इसमें कोई अर्थ है, मुझे लगता है कि यह एक बेसिक फ्रीक्वेंसी से शुरू हुई है। क्या इसके कोई अर्थ है? क्या मैं यह समझ पा रहा हूँ? क्या यह सही है? रा, यदि आप इस शब्द का उपयोग करना चाहते हैं तो प्रत्येक प्रेम जो एक प्रमुख लय में चलती है एक ही फ्रीक्वेंसी से आती है और वह फ्रीक्वेंसी एकता होती है। हम शायद इस फ्रीक्वेंसी के बजाय एक शक्ति के रूप में पसंद करेंगे। यह शक्ति अनंत होने के कारण उस प्रमुख गति के विशेष प्रकृति के द्वारा उसकी सीमित गुणों को चुना जाता है। डॉन, तो फिर यह जो कंपनता है बेहतर जानकारी के अभाव के कारण हम इसे शुद्ध गति कहते हैं। यह शुद्ध प्रेम है, यह है भी और नहीं भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभी तक संघन है, जो किसी भी प्रकार का घनत्वता के मायाजाल को रूप दे सकता है या बना सकता है। यह प्रेम इस कंपनता की क्रिया के द्वारा एक फोटोन बनाता है जो प्रकाश का मूल कण है। यह फोटोन है अतिरिक्त कंपनता तथा चक्कर के द्वारा आगे और सघन होकर और कणों को बनाता है जो इस घनत्वता या कई अन्य घनत्वता के होते हैं जिसका हम अनुभव करते हैं। क्या यह सही है? रा, हाँ, यह सही है। डॉन, फिर यह प्रकाश जो घनत्वता बनाता है उससे हम रंग कहते हैं, और यह रंगों की 7 श्रेणियों में बट जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन रंगों की श्रेणियों का कोई कारण या स्पष्टीकरण है? क्या मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? रा, यह सत्र का अंतिम पूरा सवाल होगा क्योंकि कार्ला की महत्वपूर्ण ऊर्जा कम हो रही है। हम संक्षेप में इसका उत्तर देंगे, फिर इसके बारे में आगे के सत्रों में जारी रख सकते हैं। आपके ब्रह्मांड के कंपनता के पैटर्न की प्रकृति उसके मूल सामग्री या प्रकाश फोकस के द्वारा या प्रेम द्वारा रखी गई विन्यास पर निर्भर करती है तथा यह बुद्धिमान ऊर्जा का उपयोग करके इस माया या घनत्वता के कुछ पैटर्न्स बनाती है जो खुद ही बुद्धिमत्ता रूप से संतुष्ट करने के उद्देश्य वो खुद को जानने के तरीकों या अनुमान लगाते हैं। इस प्रकार रंग जो कि सीधे और संकरे
तरीके से चलती है और खुद को व्यक्त करती है, क्योंकि प्रेम ही उसकी इच्छा होती है। हम उत्तर को और भी विस्तार से बता सकते हैं, परंतु अब कार्ला को हम थकाना नहीं चाहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मास्टर्स। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.